Hey, hi, hello children, how are you all? तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.1. सो लेट्स स्टार्ट. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आपको स्क्रीन में क्या दिखाई दे रहा है? स्क्रीन में एक क्वाड्रिलेटर बना हुआ है जिसके हमें 3 एंगल्स गिवन है. ओके, और हमें फाइंड आउट क्या करना है? x. सो ये क्या है? एक क्वाड्रिलेटर. तो हमें पता है कि क्वाड्रिलेटर की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? एंगल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटर क्या होती है? द सम ऑफ ऑल द एंगल्स आर 360 डिग्री. तो मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ? 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री plus 120 degree plus x is equal to 360 degree. Okay, so now can we add these three? So what is 50 plus 130 plus 120? 55003. This is 300 degree plus x बचा, x is equal to 360 degree. So x will be 360 माइनस, ट्रांसपोज कर देंगे, 300 यहां आ जाएगा. हाउ मच डिग्री? 60 डिग्री. ओके, सो x की वैल्यू क्या निकल गई हमारी? x is 60 डिग्री. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट. सो पार्ट बी में भी हमें एक क्वाड्रिलेटर दिया गया है. इसके 2 एंगल्स गिवन है और हमें बाकी के 2 फाइंड आउट करने हैं. तो आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप इस वाले एंगल को देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है? ये एक छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है. ओके, इट मीन्स जो ये लाइन है क्वाड्रिलेटर की वाली साइड है वो इस साइड पे परपेंडिकुलर है. इट मीन्स ये डिग्री कौन सी डिग्री का एंगल का हो गया? ये हो गया 90 डिग्री, है ना? आपको किसी भी फिगर में से स्क्वायर साइन दिख जाए, इट मीन्स दैट एंगल इज 90 डिग्री. वो एंगल 90 डिग्री का होगा. अगर ये 90 है तो ये कितना होगा? दिस विल ऑल्सो बी 90 डिग्री. यस, कैसे? चलो मैं आपको बताती हूँ. मैंने इसको नेम दे दिया एंगल 1. सो कैन आई राइट एंगल 1 प्लस 70. ओके, angle 1 plus 90 degree is equal to 180 degree. Why? Because of linear pair बन रहा है आपस में. So angle 1 क्या हो जाएगा? 180 degree minus 90 degree. So angle 1 is equal to 90 degree. Okay. अब क्या मैं इंटीरियर एंगल सम की प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ क्वाड्रिलेटर की? अब हमें 1 मिल गया. सो क्या मैं लिख सकती हूँ x प्लस एंगल 1 प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना? एंगल सम प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया. नाउ
Angle 1 is 90 plus 70 plus 60 is equal to 360 degree. Okay, now 90 plus 70 plus 60 is, quickly, 90 plus 70 plus 60 is 220 degree is equal to 360 degree. So x will be 360 minus 220. So आपका आ जाएगा 041. Okay, so x is 140 degree. So x की वैल्यू आ गई है. Now come to next question. क्या खूबसूरत सी फिगर है. फिगर देख के कंफ्यूज मत होना, आप फिगर को समझे, अंडरस्टैंड करें. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले तो आप देखें कि आपको कितनी साइड्स दी गई हैं. इस फिगर की साइड्स काउंट करते हैं. हमें 1 2 3 4 5 साइड्स है. इट मीन्स इट्स अ पेंटागन. पेंटागन है. और सबसे पहले हम देखें तो हमें ये एंगल निकाल लेते हैं. दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों मिल जाएंगे तो हम फिर इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगा के बाकी का x भी निकाल लेंगे. यहाँ पे x और x इक्वल दे रखे हैं, तो मैं इसे 1 नेम दे देती हूँ, इसे 2 नेम दे देती हूँ. ठीक है. अगर अब आप देखो तो ये भी एक लाइन पे बना हुआ है. इस लाइन पे है ये दोनों एंगल इस लाइन पे बने हुए हैं. ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे, कौन सा पेयर होता है ये, लीनियर पेयर. तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे आपका फॉर्मूला लग जाएगा, बोले, रिपीट करें मेरे साथ, क्या फॉर्मूला लग जाएगा. We can write angle 1 plus 70 degree is equal to 180 degree, है ना. क्या है ये, अगेन लीनियर पेयर. तो मैं एंगल 1 फाइंड आउट कर लूंगी. जल्दी से बताओ क्या होएगा एंगल 1. 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री 110 डिग्री. एंगल 1 मिल गया हमें. इसी तरह से मैं एंगल 2 फाइंड आउट कर लूंगी. मैं लिख सकती हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री. अगेन लीनियर पेयर. So angle 2 is equal to 180 degree minus 60 degree. कितना आ गया एंगल 2? एंगल 2 will be 120 degree. ओके, अब आपको एंगल 1 मिल गया और एंगल 2 मिल गया. तो अब हम पेंटागन का इंटीरियर सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं. फॉर्मूला क्या है, हाउ वी गेट द इंटीरियर सम of the angles. हमने क्वेश्चन नंबर 4 पे किया था. n, wait a minute, angle sum of a polygon is equal to n minus 2 into 180 degree. याद आया. फॉर्मूला क्या है ना, हमें कोई भी फिगर मिली हो, उसकी n नंबर्स ऑफ साइड्स हो, कितनी भी साइड हो, बस हमने फॉर्मूला लगाना है और हमें उनका इंटीरियर एंगल का सम पता लग जाएगा. अब यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स 5 minus 2 into 180 डिग्री 3 into 180 डिग्री. क्या निकल गया, इज इक्वल टू 540. ओके, तो आपके किसकी वैल्यू आ गई है, एंगल सम प्रॉपर्टी आ गई आपके पास. ओके, सो अब हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ x. तो मैं पहले जरा अपनी तशरीफ थोड़ी सी ऊपर ले जाती हूँ. जगह हो गई. ओके,
एंगल सम प्रॉपर्टी आपके 540 डिग्री आ गया है पेंटागन का। तो अब मैं लिख सकती हूँ 30 प्लस x प्लस 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 540 डिग्री। ठीक है, अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 30 प्लस 2x हो जाएगा, x प्लस x प्लस एंगल 1 कितना निकला था हमारा 110 डिग्री। ओके, प्लस एंगल 2 इज 120 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। ओके, 110 प्लस 120 प्लस 30 is equal to 2x plus 260 is equal to 540 डिग्री। इतना हो गया। अब मैं स्लाइड चेंज कर देती हूँ, बहुत खिचड़ी पक गई स्लाइड में। ओके, सो 2x is equal to 540 डिग्री माइनस 260 डिग्री, ऐसे हो जाएगा। Now 2x is equal to 280 डिग्री, x आ जाएगा 280 डिग्री बाय 2, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी साइड जाके डिवाइड हो गया। सो वी विल गेट x इज इक्वल टू 140 डिग्री। अरे वाह, प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर भी 140 था, इसकी भी वैल्यू x की 140 है। सो आपको x की वैल्यू 140 डिग्री मिली। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The question number 7 says find out x plus y plus z. अब आपको इंडिविजुअली x, y, z नहीं निकालना है, उसका सम निकालना है इस क्वेश्चन में। ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड द फिगर फर्स्ट। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, इंटीरियर एंगल दिए हुए हैं 2 और आपको ये वाला एंगल है ना, तो मैं इस एंगल को नेम दे देती हूँ, 1 लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब ये आपका क्या है, ट्रायंगल है। ओके, दिस इज अ ट्रायंगल। तो हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल 1 प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर के सारे एंगल का सम 190 डिग्री होता है। सो एंगल 1 प्लस 90 प्लस 30 is 120 is equal to 180 degree. Angle 1 will be 180 degree minus 120. ओके, इतना तो सबको ही आता है। तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई कितना, 60 डिग्री। तो अब मेरे पास एंगल 1 आ गया 60, तो मैं एंगल y निकाल सकती हूँ, है ना। हाउ, एंगल 1 plus y will be 180 डिग्री। लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर कितना आता है ना। तो एंगल 1 हमारे पास है 60 प्लस y is equal to 180 डिग्री। So y will be 180 degree minus 60, so it will be equal to
120 डिग्री। ओके, अब फाइंड आउट करते हैं हम x। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एंगल, इसका इंटीरियर एंगल क्या है 90 डिग्री। ये लाइन फिर लीनियर पेयर बना रही है, सो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, द x विल बी 90 डिग्री। ठीक है, एक एंगल अगर लीनियर पेयर पे 90 डिग्री का है तो दूसरा एंगल भी 90 डिग्री का होगा, जैसे कि भी हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया। अब z पे आ जाते हैं, z भी लीनियर पेयर बन रहा है, तो मैं लिख सकती हूँ z will be again 180 degree minus 30 degree according to linear pair। कितना हो गया 150, 150 डिग्री। ये आ गया z 150 डिग्री, आपका y आ गया 120 डिग्री। ठीक है, नाउ अब उसने हमसे पूछा है x प्लस वाई प्लस z, है ना। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, सबकी वैल्यूज तो हमारे पास है। सो x प्लस y प्लस z, x की वैल्यू क्या आया 90 डिग्री, y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 120 डिग्री, z का वैल्यू क्या आया है 150 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। फिर एक खूबसूरत सा फिगर आपके सामने आ गया है, इस पे भी हमने इंडिविजुअल वैल्यू नहीं निकालनी है, सम निकालना है। ठीक है, तो पहले फिगर समझ लेते हैं क्या है। फिगर है, एक क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है अगेन, इसमें जैसे सेम ट्रायंगल में मिसिंग था एक एंगल इंटीरियर, इसमें क्वाड्रिलेटर का इंटीरियर मिसिंग है। फॉर्मूला सेम होएगा, सेम पैटर्न होएगा, सेम तरीका है, बस इसमें उसमें एंगल सम 180 डिग्री था, इसमें एंगल सम 360 डिग्री है। हमको पता है क्वाड्रिलेटर का क्या सम होता है। ठीक है, तो इसको मैं नेम दे देती हूँ 1 अगेन। सो एंगल 1 प्लस 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री विल बी 360 डिग्री। Why? The angle sum property of a quadrilateral। ठीक है, अब इसे फटाफट से ऐड कर लो। So 60 plus 80 plus 120 will be angle 1 plus, that will be equal to 260 degree is equal to 360 degree। Okay, so angle 1 will be 360 degree minus 260 degree। ओके, सो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 100 डिग्री। अब एंगल 1 की वैल्यू निकल आई है, तो हम W फाइंड आउट कर लेंगे। बताओ कैसे? यस, करेक्ट, लीनियर पेयर। ओके, सो एंगल 1 प्लस W विल बी 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। सो W विल बी, 1 की वैल्यू क्या निकली है 100, 180 डिग्री माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री, W मिल गया हमको। अब यहाँ x में देखो, x के साथ क्या लीनियर पेयर बन रहा है 120 डिग्री प्लस x विल बी 180 डिग्री अगेन, लीनियर पेयर, x will be 180 degree minus 180 degree minus 120 degree is equal to 60 degree। ओके, x की वैल्यू भी आ गई है। अब यहाँ पे देखेंगे 80 प्लस वाई, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ लाइन डाल के।
कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सो y क्या होएगा, y प्लस 80, अगेन 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। y is equal to 180 degree minus 80, y again is 100 degree, y भी आ गया आपका, z भी वैसे निकल जाएगा, z plus 60 degree is equal to 180 degree, लीनियर पेयर। z का वैल्यू क्या आ गया, 180 माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। x y z w सबका वैल्यू निकल गया है। अब हमें क्या करना है, सिंपली ऐड करना है वैल्यू पुट करके। तो नया स्लाइड ले लेती हूँ। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, x प्लस वाई प्लस z प्लस w। x का वैल्यू क्या निकला था हमारा, x was 60 डिग्री, y was 100 प्लस z की वैल्यू निकली थी आपकी 120 डिग्री, w की वैल्यू निकला था 80 डिग्री, ठीक है। उसको प्लस कर लेते हैं, 8 2 10 6 16 0 1 2 3 360। ओके, सो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई सी यू अगेन in my next video. Thank you. Bye bye. Take care.